अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहबिहिल किराम अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अपने आका व मौला ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि वलकुम फ़िल अर्ज़ि मुस्तक़र्रुम व मताउन इला हीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी पुश्त में उनकी ज़ुर्रियत को ज़मीन पर भेजते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए इस ज़मीन में जाए करार है और बरतना है एक मुकर्रा वक्त के लिए। यानी हम तुम्हें ज़मीन पर भेज रहे हैं हमेशा के लिए नहीं, बल्कि एक मुख्तसर वक्त के लिए। उस मुख्तसर वक्त के बाद तुम्हें मौत आएगी और उसके बाद तुम्हें हमेशा की जिंदगी नसीब होगी। वो हमेशा की जिंदगी अच्छी होगी या बुरी होगी, उसका दार मदार इसी मुख्तसर जिंदगी पर है। इस मुख्तसर जिंदगी में जो दुनिया के अंदर इस जमीन पर तुम्हें गुजारनी है, तुम्हें कुछ अहकाम का मुकल्लफ बनाया जाएगा, तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, तुम्हें कुछ फराइज व वाजिबात अदा करने को कहा जाएगा। अगर तुमने उन जिम्मेदारियों को पूरा किया, उन फराइज व वाजिबात को अदा किया, उन अहकाम पर अमल किया, तो फिर वो हमेशा की जिंदगी तुम्हारी बहुत ही ज्यादा खुशहाल रहेगी। लेकिन अगर तुमने उन अहकाम पर अमल नहीं किया, उनकी मुखालफत की, फराइज व वाजिबात अदा नहीं किए, उनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी की, तो फिर वो हमेशा की जिंदगी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं रहेगी। बल्कि अगर तुम नाफरमानी में बहुत ज्यादा बढ़ गए तो तुम्हें जहन्नम की आग में हमेशा अजाब में गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो इसी मुख्तसर जिंदगी पर गोया वो हमेशा की जिंदगी हमारा मुस्तकबिल है। अगर ये मुख्तसर जिंदगी हमने अच्छे से गुजारी, उसी तरीके पर गुजारी जिस तरीके पर अल्लाह और रसूल ने हमें फरमाया, तो हमारा मुस्तकबिल यानी वो आखिरत की जिंदगी रोशन हो जाएगी। लेकिन अगर हमने यही मुख्तसर जिंदगी अल्लाह और रसूल की नाफरमानी में गुजारी, तो वो हमेशा की जिंदगी यानी वो मुस्तकबिल हमारा तारीक रहेगा, उसमें हमें अंधेरियों में ही भटकते रहना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे तालिब इल्म को दारुल उलूम में दाखिल किया जाता है कि यहां तुम्हें 9 साल दिल लगा करके पढ़ना है, तुम्हें हमेशा दारुल उलूम में नहीं रहना है मरते दम तक,
बल्कि सिर्फ अपनी जिंदगी के 9 साल तुम्हें इस दारुल उलूम में गुजारने हैं। उसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए पड़ी हुई है। ये दारुल उलूम के 9 साल अगर तुमने मेहनत की, असातिज़े किराम के बताए हुए रास्ते पर चले, उनकी दी हुई तालीम के मुताबिक गुजारे, तो इस दारुल उलूम से निकलने के बाद जो तुम्हारी पूरी जिंदगी है वो बहुत ही खुशहाल और खुशियों से भरी हुई जिंदगी रहेगी। लेकिन अगर यही 9 साल तुमने असातिज़ा की तालीम के खिलाफ गुजारे, कोई मेहनत नहीं की, इल्म हासिल नहीं किया, तो फिर वो आंख बाद वाली जिंदगी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल खुशकुन नहीं रहेगी। उसमें तुम्हें फिर मुसीबतों का ही सामना करते रहना पड़ेगा। इन बेशुमार जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो शरीयत ने हमें सौंपी है वो औलाद की तरबियत की जिम्मेदारी है। औलाद की तरबियत अगर हम उस तौर पर करें जिस तौर पर अल्लाह और रसूल ने फरमाया है, तो फिर वो औलाद खुद अपने लिए भी फायदेमंद होगी, अपने वालिदैन के लिए भी फायदेमंद रहेगी, अपने मुआशरे के लिए भी फायदेमंद रहेगी, अपने मुल्क के लिए, अपनी सल्तनत के लिए वो औलाद फायदेमंद रहेगी और किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन अगर उसी औलाद की तरबियत में कोई कमी रह गई, उस औलाद की तरबियत उस तौर पर ना हुई जिस तौर पर अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया, तो फिर वही औलाद खुद अपने लिए भी मुसीबत बन जाएगी, उसकी जिंदगी भी बिगड़ जाएगी, वो वालिदैन के लिए भी बाइस आर बनेगा, बल्कि पूरे माशरे, पूरे मुल्क, पूरी सल्तनत के लिए वो बाइस आर बनेगा अगर उसके कदम इधर उधर लड़खड़ाए। और बहुत सारा ऐसा हो जाता है, बहुत वक्त ऐसा हो जाता है कि जब औलाद के कदम लड़खड़ाते हैं, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों, जो ही उनके तरबियत ना होने की बिना पर उनके कदम फिसल जाते हैं, उनके कदम लड़खड़ाते हैं और वो इधर उधर निकल जाते हैं, जो वालिदैन के लिए बाइस आर बन जाता है, तो वही वालिदैन जो उस औलाद के हासिल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं मांगते थे, वही औलाद के लिए बद्दुआएं देते हैं। और अगर औलाद को कुछ नहीं होता तो वो खुद अपनी जान देने के लिए अल्लाह से दुआ मांगे करते हैं। तो ये औलाद की तरबियत ये बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। अब औलाद की तरबियत किस तरीके से करनी चाहिए, बहुत तफसील की जरूरत है। आला हजरत अलैहि रहमत व रिज़वान ने एक रिसाला मशअलतुल इरशाद फी हुकूक़िल औलाद तहरीर फरमाया है। उसमें फरमाया कि अगर अहादीस करीमा गिनाने लगूं तो एक बहुत बड़ा दफ्तर, बहुत बड़ी किताब तैयार हो जाएगी। मैं उन्हीं अहादीस करीमा की रोशनी में इस रिसाले में औलाद के जो हुकूक हैं, औलाद की तरबियत के जो तरीके हैं, वो तरीके जिक्र कर देता हूं। जब आला हजरत ने उन तरीकों को गिनाना शुरू फरमाया तो तकरीबन 80 से 90 से 100 उसूल ऐसे तहरीर फरमाए हैं कि अगर उन उसूलों की रोशनी में औलाद की तरबियत हो जाएगी तो वही औलाद हमारी आंखों के लिए ठंडक बन जाया करेगी। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतों के अदब सिखाओ, अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। यानी जो ही औलाद समझवाल हो जाए तो सबसे पहले उसके 3 खसलतों की तालीम दो। हुब्ब नबीयकुम, सबसे पहले उसको अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो। वह हुब्ब अहले बैत नबीयकुम, और अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो। व तिलावतिल कुरान, और कुरान पाक का पढ़ना सिखा दो। इन 3 चीजों के लिए सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कोई उम्र मुकर्रर नहीं फरमाई। नमाज का जब हुक्म फरमाया तो फरमाया 7 साल के जब हो जाएं तो नमाज पढ़ना सिखा दो, 10 साल के हो जाएं तो मार करके पढ़वा दो। रोजे को जब कहा गया तो रोजे के लिए भी बालिग होने की उम्र बताई गई कि जब बालिग हो जाएं तब जाकर उन्हें रोजे रखाओ, और हज के लिए जब इस्तिताअत हो तो हज कराओ।
ज़कात के लिए जब निसाब हो तो ज़कात अदा करवाओ। इन सारी इबादात के लिए शरीयत ने उम्रें मुकर्रर फरमाई हैं, एक हद मुकर्रर फरमाई है। लेकिन जब सरकार के नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात थी तो सरकार ने फरमाया उसके लिए कोई उम्र मुकर्रर नहीं है, बल्कि जब बच्चा समझवाल हो जाए, जब आपका बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगे तो फौरन सबसे पहली चीज जो उसको सिखा दो तो वो अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो, अपने नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखा दो, कुरान पाक की तिलावत सिखा दो। इसमें क्या राज है, इसमें क्या हिकमत है? उलमाए किराम ने फरमाया कि सबसे पहले सरकार की मोहब्बत उसको सिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो वो इबादतें करेगा, आगे वो जो नमाजें अदा करेगा, आगे वो जो रोजे रखेगा, आगे वो जो हज व ज़कात अदा करेगा, आगे वो जो भी इबादत करेगा, अगर मोहब्बत नबी को दिल में बसा करके उसने वो इबादतें की तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वो तभी मकबूल होंगी। और अगर उसके दिल में मोहब्बत नबी नहीं थी और मोहब्बत नबी के बगैर उसने वो इबादतें की, सरकार की मोहब्बत के बगैर अगर उसने इबादतें की तो वो इबादतें अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हरगिज मकबूल नहीं होंगी, वो उसके मुंह पर मारी जाएंगी। इसलिए फरमाया सबसे पहले अपनी औलाद को अपने नबी की मोहब्बत सिखा दो, जो ही वो समझने लगे फौरन उसकी घुट्टी में अपने नबी की मोहब्बत पिला दो और फिर अपने नबी की मोहब्बत के वास्ते से अहले बैत की भी मोहब्बत उसकी घुट्टी में पिला दो और फिर अल्लाह तबारक व तआला का कलाम सिखाओ। उन्हीं बेशुमार हुकूक में से सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिन हक़्क़िल वलद अलल वालिद सलासत अशिया, कि औलाद के उनके वालिद पर बेशुमार हुकूक हैं। उन बेशुमार हुकूक में से 3 हक ये भी हैं कि अन युहसिन इस्महु इज़ा वुलिदा, कि जो ही किसी के घर बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले उसका बेहतरीन नाम रखे, अच्छा सा नाम रखे, किसी नबी के नाम पर नाम रखे, किसी सहाबी के नाम पर नाम रखे, किसी बुजुर्ग के नाम पर नाम रखे, ताकि उसे उस नबी की नाम, उसे उस सहाबी के नाम की, उसे उस बुजुर्ग के नाम की जिसके नाम पर उसका नाम रखा गया बरकतें भी हासिल हो और आगे चल करके वो नाम उसके लिए बाइसे आर भी न बन जाए, बल्कि उस नाम से वो खुद भी खुश हो जाए और जो ही उसको कोई उस नाम से पुकारे तो उसे खुशी हासिल हो जाए। तो सबसे पहला हक ये है कि उसका अच्छा नाम रखे और उसके बाद युअल्लिमुहुल किताब इज़ा अक़ल, कि जब समझवाल हो जाए तो उसे किताबुल्लाह पढ़ना सिखा दो, कुरान करीम की तालीम दो, कुरान करीम पढ़ना सिखा दो। व अन युज़व्विजहु इज़ा अदरका, और जो ही वो बालिग हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए तो फौरन उसकी शादी करा दें, फौरन उसका ब्याह करा दें, क्योंकि अगर यह काम वक्त पर नहीं किए गए तो ऐसी ही औलाद के कदम बहक जाते हैं, उनके कदम फिसल जाते हैं और वो इधर से उधर लड़खड़ाते चले जाते हैं, जो वालिदैन के लिए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। हजरत सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया और उस शख्स ने हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज की, इन्नबनी हादा यौकुनी, कि अमीरुल मोमिनीन, मेरा ये बच्चा मेरी नाफरमानी करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, मेरा कहना नहीं मानता है। तो हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने उस बच्चे की तरफ मुतवज्जह होते हुए फरमाया कि ए लड़के, तू अपने वालिदैन की नाफरमानी क्यों करता है, अपने वालिद का कहना क्यों नहीं मानता है? मिन हक़्क़िल वालिद अलैहि कज़ा व कज़ा, मिन हक़्क़िल वालिद कज़ा व कज़ा, तुम्हारे वालिद का तुम्हारे ऊपर यह हक है, तुम्हारे वालिद का तुम्हारे ऊपर यह हक है,
इन हुकूक के होते हुए तुम कैसे अपने बाप की नाफरमानी करते हो, अपने बाप की बात नहीं सुनते हो, अपने बाप का कहना नहीं मानते हो। तो उस बच्चे ने सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बात सुनने के बाद अर्ज की कि ए अमीरुल मोमिनीन, आपने मेरे ऊपर मेरे वालिद के इतने हक गिनाए, तो क्या मेरा कोई हक मेरे वालिद के ऊपर नहीं है? हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, हाँ ए बच्चे, तुम्हारे भी तुम्हारे वालिद के ऊपर हुकूक हैं। फरमाया हुजूर वो हुकूक क्या है? तो फरमाया सबसे पहला हक यही है कि तुम्हारे लिए किसी अच्छी मां का इंतखाब कर ले। तो बेशुमार हुकूक में से एक हक क्या है कि जब किसी को शादी करनी है तो अपने बच्चों के लिए मां का इंतखाब करना है कि जिससे उसकी नस्ल आगे बढ़े, जिससे उसके बच्चे पैदा हो जाएं। वो मां कैसी होनी चाहिए? वो एक शरीफ खातून होनी चाहिए, वो एक दीनदार खातून होनी चाहिए। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, कि औरत से 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। आमतौर पर आदमी जब शादी करने जाता है तो 4 चीजें देखता है। कोई अगर माल को बहुत ज्यादा पसंद करता है तो वो मालदार औरत को देख करके शादी करता है। कोई अगर हुस्न जमाल का दिल दादा है तो वो ये देखता है कि औरत बहुत ज्यादा हसीन और जमील हो, उसी के साथ शादी करने चला जाता है। और किसी को अगर बिरादरी का बहुत ज्यादा नशा हो, हस्ब नसब का बहुत ज्यादा नशा हो, तो वो देखता है कि ऊंची हस्ब नसब वाली औरत हो, उसी से वो शादी कर लेता है। और कोई दीनदार होता है तो वो दीनदार औरत देख करके शादी करता है। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, औरत से 4 चीजों की वजह से शादी की जाती है। लिमालिहा, उसके माल की वजह से, लिजमालिहा, उसके हुस्न जमाल की वजह से, लिहसबिहा, उसके हस्ब नसब की वजह से, लिदीनहा, उसके दीनदार होने की वजह से। फिर सरकार ने 4 चीजें गिनाने के बाद इरशाद फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन, के सुनने वाले, तुम्हें अगर किसी औरत से शादी करनी है तो माल मत देखना, हस्ब नसब मत देखना, हुस्न जमाल मत देखना, बल्कि सबसे पहले जो चीज तुम अपनी बीवी के अंदर देखना चाहो वो दीनदारी देखो। दीनदार औरत देख करके शादी करो, भले वो माल दौलत में कम हो, भले हुस्न जमाल में कम हो, भले हस्ब नसब के लिहाज से कम हो, लेकिन अगर वह दीनदार औरत होगी और वो तुम्हारी जिंदगी में आएगी तो वो तुम्हारी जिंदगी को भी खुशहाल बना देगी, और तुम्हारे उससे जो औलाद होगी वो औलाद भी दीनदार ही पैदा होगी, जो तुम्हारे लिए बाइस फरहत और सुरूर हो जाएगी। तो सरकार ने फरमाया कि दीनदार औरत का इंतखाब करो। तो फारूक आजम ने उस बच्चे से कहा कि बेटा, तुम्हारा तुम्हारे वालिद के ऊपर हक यह है कि तुम्हारे लिए किसी शरीफ माँ का, दीनदार माँ का इंतखाब करता और फिर तुम्हारा अच्छा नाम रखता। उसके बाद तुम्हें किताब कुरान पाक सिखाता। जब फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने ये बातें गिनाई तो वो बच्चा उठा और अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, ये जो आपने हुकूक गिनाए हैं इनमें से मेरे बाप ने एक भी हक अदा नहीं किया है। मेरे लिए जिस माँ का इंतखाब किया है वो एक सिंधी बांदी थी जो 400 दिरहम में उसने खरीद करके उसको मेरी माँ के तौर पर मुझे दे दिया। और उसके बाद मेरा नाम भी कोई बहुत अच्छा नाम नहीं रखा, बल्कि जुअल मेरा नाम रखा, जिसका माना मुजक्कर चमगादड़, नर चमगादड़ होता है। कोई अच्छा नाम भी नहीं रखा और मुझे कुरान पाक की एक आयत भी नहीं सिखाई, कुछ भी कलाम अल्लाह नहीं सिखाया मुझे। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने जब बच्चे की ये बातें सुनी तो फौरन बाप की तरफ मुतवज्जह हुए और इरशाद फरमाया, तुम कहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाफरमानी कर रहा है, तुम कहते हो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहना नहीं मानता है, तुम्हारी बात नहीं सुनता है।
सबसे पहले तो तुमने उसकी नाफरमानी की है। सबसे पहले तो शरीयत ने जो उसके बारे में कहा है, तुमने शरीयत का कहना नहीं माना है। आज अगर तुम्हारा बच्चा तुम्हारा कहना नहीं मानता है तो ये तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी गलती है। और ये कहकर हजरत फारूक आजम ने उस बच्चे को, उस बाप को अपनी बारगाह से निकाल दिया कि मेरी बारगाह से तू निकल जा, क्योंकि तूने बच्चे की नाफरमानी से पहले तुमने उसकी नाफरमानी करी है। अगर तुमने शरीयत के मुताबिक उसकी तरबियत की होती, अगर तुमने उसके हुकूक अदा कर लिए होते, तो आज वो तुम्हारा भी हक अदा कर लेता। आज वो तुम्हारी बात भी मानता, तुम्हारा कहना भी मानता, तुम्हें सर आंखों पर बिठाता, तुम्हारे लिए ठंडक बन जाता, तुम्हारी आंखों की ठंडक और तुम्हारी कमजोरी का सहारा बन जाता। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, इस वजह से वो आज तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन चुका है। तो इसलिए मेरे दोस्तों, औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। इसीलिए बदमजहब गैर मुस्लिम जो भी मुसलमानों पर, सुन्नियों पर डोरे डालता है, बहकाने की कोशिश में लगा रहता है, वो बच्चों को ही पकड़ लेते हैं। क्योंकि बचपने में ही जो जहन बना देता है, वही जहन फिर मरते दम तक वही जहनियत बनी रहती है। इसीलिए बचपन ही में बदमजहबों से बच्चों को बचा लो। बचपन ही में बच्चों को अकायद अहले सुन्नत सिखा दो। बचपन ही में बच्चों को मोहब्बत रसूल सिखा दो। बचपन ही में बच्चों को सहाबा किराम की मोहब्बत दिल में बसा दो। बचपन ही में बच्चों को बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत दिल में बसा दो। बचपन ही में बच्चों को अदब सिखा दो, ताकि मरते दम तक वो बातें उनके दिलों में रहेंगी, पत्थर की लकीर बनकर के उनके दिलों में बैठ जाएंगी। बच्चों में बचपन ही से उन्हें शरीयत का पाबंद बना दो, शरीयत पर अमल करना सिखा दो। क्योंकि बचपन में जिस रास्ते पर बच्चा चल पड़ता है, आखिर उम्र तक वो उसी रास्ते पर चल पड़ता है। बचपन में जो रास्ता औलाद इख्तियार कर लेती है, आखिर उम्र तक वो उसी रास्ते पर चल पड़ती है। इसीलिए बच्चों की तरबियत बहुत जरूरी है, बच्चों की दीनी तरबियत बहुत जरूरी है, ताकि बच्चों की हिफाजत बन जाए और वो बच्चे खुद अपना मुस्तकबिल भी रोशन करें, अपने वालिदैन के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अजीजों के लिए, पड़ोसियों के लिए, पूरे मुआशरे के लिए वो बच्चे बहुत ही अच्छे बन जाएं और अपने मुआशरे को तमाम खराबियों से, तमाम फसादात से बचाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस जिम्मेदारी को पूरा करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और मसलक अहले सुन्नत, जिसको पहचान के लिए मसलक आला हजरत कहा जाता है, उस पर हमें चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए, उसी पर हमारा खातिमा फरमाए, उसी पर हमारा हश्र फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।